सब तरह की चीज होती है, जिस चीज की आदत पड़ जाए फिर वो उसी चीज की तरफ भागना शुरू कर दे। अब सत्संगी परिवार है, उनके बच्चे देखो आए हैं, इतनी इतनी दूर तक दर्शन करने भी आए, वो अकेले, उन्हें दिक्कत भी आओ कि भाई किसके साथ जाएंगे, दो दो चार चार इकट्ठे होके या तो कोई गाड़ी लेके आवे या किसी के साथ आवे, ढूंढ दे रास्ता। नहीं तो आज के जमाने में कौन ये हालात देखे, तो इन चीजों की परवाह को नहीं किसी को। बुराई की तरफ तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जब से ये पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आने शुरू हुए हैं ना, सबके इनकी इंतजार हो, वहां होते हुए भी फोन आते रहते हैं कि जी कब आओगे, दर्शन करे, बहुत दिन हो गए। आज भी सुबह जब एक वो लड़की थी, रोने लगी बुरी तरह। मैं बोल भाई किस तरह रोई, क्या बात है? मैं समझा कोई जरूरत होगी, कोई बात हो, कोई जरूरत हो, कोई काम हो, बता। बोले ना जी, मेरा दर्शन करे, बहुत दिन हो गए। तो हैरानी की बात से हमने संसारी चीजों के लिए तो लोगों को रोते देखा है, संसारी चीज उनको नहीं मिलती तो रोते देखा है। ऐसे केस तो एक आध मिलेंगे जो भक्ति के लिए, दर्शन के लिए या परमात्मा के लिए ये चाहता हो कि भाई मुझे दर्शन हो। तो गुरु के लिए दर्शन की इतनी तड़फ जिसको होती है, तो समझो कि जिसको हम गुरुमुख कहते हैं वो उस दर्जे का इंसान है। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में रहने वाला होता है। गुरु जो वचन कहता है उसको मंत्र मानता है, उसके लिए वही बड़ा मंत्र है। और उसका मंत्र के साथ साथ विश्वास भी दृढ़ होता है, और उसके विश्वास के साथ उसकी संकल्प सिद्धि बढ़ जाती है। जो फिर वो सोचता है, करता है, उस चीज के लिए पूरा कंसंट्रेट करे वो। और जिस चीज पर इंसान कंसंट्रेट करके कोई भी काम करता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो गुरुमुखों की बढ़ाई इसीलिए गाई है कि गुरु का वचन जो उसने मिल गया तो उसको हमेशा वो सत्य मानता है। लेकिन दुनियादारी के लोग जो होते हैं उनको वो बात सुनने में कई बार अटपटी लगती है। कहेंगे क्या गुरु, क्या नाम, क्या भक्ति, कहने की बातें। उनका इन चीजों में इतबार विश्वास नहीं है। तो जिनका इतबार विश्वास नहीं, उनके लिए कोई चीज कुछ भी नहीं है। वो उसका कारण नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है। ये एक तर्कहीन बात है। अगर समझवान और ज्ञानवान हो तो वो आदमी जो समझता है, जिसको परख है, पत्थर और हीरा एक जैसे हैं। हीरा पत्थर से निकलता है, लेकिन नकली अगर दे दे तो वो उससे भी ज्यादा चमकदार होता है। पहचान नहीं, वो उसको हीरा मानेगा। यही बात है कि जिसको पहचान उस चीज की हो जाती है, वो फिर समझ जाता है कि वही वास्तविकता यही है। जीवन का सार भी यही है कि इंसान का जीवन पाके जो इंसान अपने को दूसरी चीजों से अलग नहीं मानता है, दूसरे जीवों से ऊंचा नहीं मानता है, तो बुद्धिमान भी नहीं है। सबसे उत्तम जीव इस प्रकृति में 84 लाख योनि में इंसान है। और इंसानों में भी वो है जो ज्ञानवान है। ज्ञानवान का मतलब ये नहीं कि आदमी जो उसकी कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं उनके द्वारा तो सब कर्म करते हैं। ज्ञान उसको ये होना चाहिए कि हमारी रूह आई कहाँ से थी, इसका आने का तात्पर्य क्या था, दुनिया से निकलने के बाद में जाएगी कहाँ ये। दुख सुख उन चीजों को मानते हैं। दुख आता है तो शायद याद कर लेते हैं कि मुझे दुख क्यों हुआ। सुख आता है तो कोई याद ही नहीं करता, सब कुछ भुला बैठते हैं। तो जिनको थोड़ी भी समझ आ जाती है
भजन करना तो बहुत ऊंची बात है, भजन तो कर ले तो करना ही क्या है, लेकिन इतनी बात भी जिसमें आ जाए, जो बुराई वाली चीज है उनको छोड़ दे, अच्छे गुणों को अपना ले, किसी को जबान से, मन से या अपने कर्म के द्वारा किसी का बुरा ना करे, ना सोचे, तो उस इंसान का भी बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कर्म का गुण है। कर्म जो भी इंसान जैसा करेगा वैसा परिणाम उसको मिलेगा। देर अबेर हो जाती है, लेकिन फैसला और न्याय होता है हर चीज का। लक्ष्य पर हर चीज पहुंचती है, बुरी से वो भी, उसका भी परिणाम बन गया, अच्छी है उसका भी बन गया। लेकिन जिन्होंने जीते जी अपने आप को पहचान लिया, जिस तरह वाणी में थी कि 10वें द्वार की बात कही गई। 10वां द्वार कोई किस ढंग से उसकी व्याख्या करता है, कोई किसी ढंग से करता है, लेकिन वास्तविकता में तो 10वां द्वार ये है, शरीर में 9 दरवाजे जो लगते हैं, लगे दिखाई देते हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा, ये तो शरीर के लिए ही काम करते हैं, शरीर के लिए काम करते हैं। कोई स्वाद चखता है, कोई सुन के बताता है, कोई देख के बताता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान देती हैं, कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं। तो सारा का सारा कर्म किस लिए किया हमने? शरीर के लिए। लेकिन रूहानी काम इसमें कोई नहीं हुआ। तो ये 9 दरवाजे सिर्फ संसार की ओर खुलते हैं और शरीर के लिए काम करते हैं, परंतु जो गुप्त रास्ता है वो ऊपर की तरफ, हमारे शरीर में ही ऊपर की तरफ चलने वाला, क्योंकि उसका 10वां नंबर है, इसलिए भी 10वां द्वार कह देते हैं। और रूहानी आध्यात्मिक मंडलों को देखो तो भी उसे 10वें नंबर पे आता है, वो 10वां द्वार तो भी उसको कह देते हैं। और 10वां द्वार वो क्यों कहा गया? क्योंकि शारीरिक और मानसिक जितने भी हमारे दर्जे हैं, उनसे लगभग हम 10वें द्वार के बाद पार निकल जाते हैं। उनसे पार जाने के बाद ही उस ज्ञान का हमें अनुभव होता है। तो कहते हैं त्रिकुटी के स्थान पर गुरु के चरण हैं। हम गुरु के चरण स्थूल देह में मानते हैं, स्थूल देहधारी के, लेकिन स्थूल देहधारी से जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान को लेके, और जब रूहानी दर्जों में चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो शारीरिक शरीर में 6 दरवाजे हैं, 6 दर्जे हैं, 6 मंडल हैं, उनको छोड़ के 7वें दर्जे पर जाते हैं। वो त्रिकुटी का स्थान कहा जाता है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु के भी कह सकते हैं। वहां पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रकाश मिलता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं। वो जब वो ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तो उसके प्रकाश में हमें यहाँ इस दुनिया से उठ के जो दूसरी दुनिया है, जिसको हम पारलोक कहते हैं, ये ई-लोक है, वो पारलोक या परलोक भी कह देते हैं, वो है। उस लोक से भी ऊपर चलना है। इसीलिए हमारी विनती में रदस्व मत में कही है, 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे, या सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या। इनका कहने का मतलब वो युग पलटी का, उन युगों में वो ज्ञान नहीं था, गुण था। उस समय में तो पवित्र कर्म करने वाले ही पार उतर जाते थे। नाम की जरूरत है, और नाम वो भेद है जिससे इंसान को भक्ति करने का तरीका मिलता है। गृहस्थियों के लिए ये बहुत ऊंची बात है कि जिसको गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, नाम मिल गया, उनके लिए मर्यादा बन जाती है। जो निषेधात्मक चीजें हैं, जो इंसान के चरित्र को बिगाड़ती हैं,
उसके जीवन को खराब करती हैं। उनमें दो चीज मुख्य करके हैं, नशे और विकार, विषय विकार। नशा किसी भी चीज का हो, है तो हर चीज में नशा, अन्न में भी नशा है, जल में भी नशा है, दूध घी फल फ्रूट में भी अपना अपना नशा है। लेकिन ये नशे शरीर के अंदर इतनी तामसी चीजों को नहीं बनाते जितना कि दूसरी चीजें बनाती हैं, जिनको शराब कहो, अफीम, चरस, भांग, इस तरह वाली अनेकों चीजें ऐसी हैं जो बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। वो इंसान को कैसा बना न काम करने के लायक छोड़ती हैं, शरीर में नुकसान करके कमजोरी लाते हैं। उनको इनकी आदत पड़ने के बाद में धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, मन की बर्बादी, सोच विचार उसका खत्म हो जाता है। उनको एक ही चीज की ललक होती है बस। ये तो हो गया नशा। और विषय विकार होता है इंसान का चरित्र का गिरना। चरित्र जिस इंसान का गिर जाता है वो उससे भी बुरा है, उसमें भी नशा है। उस नशे के कारण घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लोक लाज की परवाह नहीं करते, कोई अपने वंश का, घर का, माँ बाप का इज्जत का ख्याल नहीं करते और सबको एक तरफ छोड़ के बर्बादी का रास्ता अपना ले लेते हैं। तो इसलिए ये चीजें जब विषय विकार इंसान के छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, तो पवित्र हो जाता है। उसमें अच्छे गुण आओ या ना आओ, लेकिन बुराइयां सब उसकी छूट गई। और इस युग में अगर इंसान की बुराइयां भी छूट गई तो भी वो आदमी एकदम पवित्र है। वो समझो कि उसने जीते जी अपना उद्धार कर लिया है। अगर उसकी मुक्ति नहीं होगी या वो मुक्ति धाम में नहीं जाता है, शरीर छूट जाएगा, तो इंसान का चाहे उसको शरीर दोबारा मिले तो भी उसको गुरु मिलेगा और अगले जन्म में भी उसको सत्संग मिलेगा, नाम मिलेगा। क्योंकि संतों का फरमान है कि संत अपने जीव को काल को नहीं सौंपने देते, चाहे उनको युग कितने भी लग जाएं, चाहे चारों युग लग जाएं, लेकिन वो इंसान ही बनता रहेगा जब तक उस जीव को इस काल जाल से मुक्त करा के उनके घर नहीं भेज देते, तब तक चाहे वो किसी भी कारण से भक्ति के रास्ते से भटक जाता है, खामियां आ जाती हैं, सत्संग छूट जाता है, नाम छूट जाता है, कोई बात नहीं, गुरु उसकी संभाल करता है। इसीलिए गुरु के गीत गाए जाते हैं ना, कहते सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। मीत क्या है सतगुरु का? सतगुरु सब कुछ देता है, लेने वाले की अपनी शक्ति होनी चाहिए उसमें। जो खुद डिजर्व नहीं करता और डिजायर करता उसको क्या मिलेगा? कहावत यूं ही तो बनी थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करने के मतलब अपने आप को योग्य बना लो उस चीज को। योग्य कब बनोगे? जो गुरु कहता जाता है वैसा करते जाइए। आप कहता है बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा? सबके लिए बराबर नहीं, कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की, कोई रूह की सेवा। ये कैसे? गुरु जानता है किससे क्या सेवा लेनी है, सबके लिए बराबर नहीं है, सबकी शरीर की क्षमता बराबर नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं है। कोई धनवान है वो धन की सेवा कर सकता है, शरीर जिसका तंदुरुस्त है शरीर की कर सकता है, नहीं तो मन सबके पास है, मन में अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार रख के कर सकता है, वचन से कर सकता है। मीठा वचन बोलो, प्रभु का गुणगान करो जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, जीवन दिया, ये अच्छा अवसर दिया, सब चीजों से हमें सुंदर सुंदर चीजों से नवाजा। आंख कितनी सुंदर, कान कितने अच्छे, जबान दी। जिनको ये चीजें नहीं हैं उनसे अगर हम पता करें, पूछ के देखें, तो वो हमें इनकी अहमियत बताते हैं। लेकिन जिनके पास ये